दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज फिर हम आप लोगों के बीच एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ हाजिर हैं। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वह टॉपिक है एसबीआई लाइफ ई वेल्थ इंश्योरेंस। दोस्तों यह एसबीआई लाइफ का प्रोडक्ट है, यह यूलिप प्लान है। लेकिन दोस्तों इस प्लान में इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो आपको ऑनलाइन ही पॉलिसी खोलना पड़ेगा और खुद से खोलना पड़ेगा। दोस्तों क्योंकि इस पॉलिसी को खोलने का लाइसेंस किसी एडवाइजर के पास नहीं है, किसी बैंक के पास नहीं है। अगर दोस्तों आपको इस पॉलिसी को लेना है एसबीआई लाइफ के ई वेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को, तो आपको खुद से ऑनलाइन परचेज करना पड़ेगा। दोस्तों अब मैं बताने जा रहा हूं कि इस पॉलिसी को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। दोस्तों जो भी लोग लॉन्ग टर्म के लिए यूलिप प्लान में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं उनके लिए ये पॉलिसी अच्छा पॉलिसी है, उनको ये पॉलिसी को लेना चाहिए। लेकिन जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए यूलिप प्लान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए ये पॉलिसी सही नहीं है। दोस्तों इस पॉलिसी में सबसे बड़ी बात जो जानने को है वो मैं आज आप लोगों के बीच बताने जा रहा हूं। दोस्तों यह वीवीआई चीज़ है। दोस्तों इसको कोई भी यूट्यूब चैनल वाले बताए नहीं हैं। दोस्तों अक्सर यूट्यूब चैनल वाले आसान बातें बता के निकल जाते हैं क्योंकि अक्सर यूट्यूब चैनल वाले जो होते हैं ना वो डॉक्यूमेंट्स को ब्राउचर को पढ़ के बताते हैं, उनको इंडस्ट्री की किसी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं होती है। जबकि दोस्तों इस चैनल पर आपको एक्सपीरियंस के माध्यम से सारा पॉलिसी समझाया जाता है और पॉलिसी में वो चीज़ जरूर बताया जाता है जो चीज़ की आपको जाननी ही चाहिए। दोस्तों इस पॉलिसी में जानने को जो मेन चीज़ है वो है प्लान ऑप्शन। दोस्तों इस पॉलिसी को लेते समय आपको दो प्लान ऑप्शन दिया जाता है। इन दोनों प्लान ऑप्शन की जानकारी आपको होनी ही चाहिए। दोस्तों पहला जो है वो है ग्रोथ फंड और दूसरा जो है वो है बैलेंस फंड। दोस्तों अब हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम पॉलिसी खुलाते समय ग्रोथ प्लान ऑप्शन को रखें या बैलेंस प्लान ऑप्शन को रखें। दोस्तों जो लोग अधिक रिस्क लेकर के अधिक मैच्योरिटी पाना चाहते हैं उनके लिए ग्रोथ प्लान ऑप्शन बहुत अच्छा प्लान ऑप्शन रहेगा। लेकिन दोस्तों जो लोग कम रिस्क में कम पैसे पाना चाहते हैं उनके लिए बैलेंस फंड ऑप्शन अच्छा फंड ऑप्शन रहेगा। दोस्तों इस पॉलिसी में आप प्लान ऑप्शन ही सिलेक्शन कर सकते हैं, इसमें फंड सिलेक्शन का अधिकार आपके पास नहीं है। दोस्तों आप प्लान ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक फंड ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों आप बहुत प्रकार के पॉलिसी जो हैं जैसे स्मार्ट वेल्थ बिल्डर हुआ, स्मार्ट विलेज हुआ, स्मार्ट पावर हुआ, ये सब पॉलिसी में दोस्तों फंड आप सिलेक्ट करते थे कि आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है कि बैलेंस फंड में इन्वेस्ट करना है कि मनी मार्केट में इन्वेस्ट करना है, ये अधिकार आपके पास होता था। जबकि दोस्तों इस पॉलिसी में इस अधिकार को आपको नहीं दिया गया है। दोस्तों इस पॉलिसी में आप प्लान ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको बैलेंस प्लान ऑप्शन में रखना है कि ग्रोथ प्लान ऑप्शन में रखना है। उसके बाद दोस्तों ऑटोमेटिक आपको फंड सिलेक्शन खुद ब खुद कंपनी के द्वारा हो जाता है। दोस्तों यह पॉलिसी बहुत अच्छा पॉलिसी है। जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए यूलिप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको लेना ही चाहिए। दोस्तों इस पॉलिसी में आगे हम आपको रूल रेगुलेशन बताएंगे, उसके बाद दोस्तों एक अच्छा एग्जाम्पल के माध्यम से बताएंगे कि इस पॉलिसी का की फ्यूचर क्या है, अगर आप लेते हैं तो क्या क्या मिलेगा क्या क्या नहीं मिलेगा और किन किन बातों पर आपको ध्यान रखना है। दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अभी तक जो भी लोग इस अरुण सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो फटाफट सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल लेटेस्ट और सही जानकारी अरुण सर चैनल से अच्छा चैनल कोई नहीं है देने वाला। दोस्तों अरुण सर इकलौता एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जिस पर कि बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर की बिल्कुल सही जानकारियां दिया जाता है। दोस्तों अगर आप इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर का सही जानकारियां अपने पास रखेंगे तो दोस्तों कोई भी आपको मूर्ख
नहीं बना पाएगा। इसीलिए दोस्तों जानकार बनिए और किसी भी धोखाधड़ी से बचिए। चलिए दोस्तों, आगे मैं वीडियो को बढ़ा रहा हूँ। वीडियो में सबसे पहले आपको रूल रेगुलेशन बताऊंगा, उसके बाद एक अच्छे एग्जाम्पल के माध्यम से सारा पॉलिसी को समझाऊंगा कि इस पॉलिसी का की फीचर क्या है। दोस्तों अब हम आप लोगों को इस पॉलिसी के लेने के रूल रेगुलेशन को बताने जा रहे हैं कि कौन लोग इस पॉलिसी को ले सकते हैं। सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं एज एट एंट्री। दोस्तों 5 साल से लेकर के 50 साल के व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकते हैं। एज एट मैच्योरिटी, दोस्तों मिनिमम 60 साल के व्यक्ति इस पॉलिसी का मैच्योरिटी पा सकते हैं। पॉलिसी टर्म दोस्तों 10 से लेकर के 30 साल तक का पॉलिसी टर्म रखा गया है। दोस्तों प्रीमियम पेमेंट मंथ रेगुलर रखा गया है, यानी कि जितने साल का आपका पॉलिसी होगा उतने साल आपको पैसे जमा करना है। प्रीमियम पेमेंट फ्रीक्वेंसी, दोस्तों ईयरली एंड मंथली दो ही ऑप्शन यहाँ पर रखा गया है कि आप सालाना और मंथली दो ऑप्शन में ही पैसे जमा कर सकते हैं। क्वार्टरली, हाफ ईयरली यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है। दोस्तों प्रीमियम पेइंग टर्म, दोस्तों सेम एज पॉलिसी टर्म जैसा कि मैं ऊपर बताया हूँ। दोस्तों प्रीमियम रेंज, दोस्तों अगर कोई आदमी ईयरली अगर इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं तो 24,000 पर एनम जमा करके इस पॉलिसी को स्टार्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम का कोई सीमा नहीं है, मिनिमम 24,000 है। अगर दोस्तों कोई मंथली मोड में इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं तो मिनिमम 2,000 पर महीना जमा करके SIP जैसा इस पॉलिसी को ले सकते हैं। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। दोस्तों बेसिक सम एश्योर्ड प्रीमियम का 10 गुना होता है, जैसा कि हर एक यूलिप प्लान का सेम होता है, आपको मालूम ही होगा। दोस्तों जो लोग इन सारे रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं वो लोग ये पॉलिसी को ले सकते हैं। दोस्तों चलिए आगे मैं बताना जा रहा हूँ एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल के साथ कि इस पॉलिसी में क्या क्या और है, जिन बातों की जानकारी आपको होनी चाहिए, यानी कि इस पॉलिसी के की फ्यूचर को मैं बताने जा रहा हूं। दोस्तों मैंने किसी बंदे के ऊपर कैलकुलेशन किया है। वो बंदे क्या करते हैं कि 50,000 रुपया पर ईयर जमा करते हैं। कितनों साल के लिए? 10 साल के लिए। अगर कोई बंदा 10 सालों के लिए प्रत्येक साल 50-50 हज़ार रुपया जमा कर रहे हैं तो उनको क्या क्या मिलेगा? दोस्तों सबसे पहले उनको इंश्योरेंस मिलेगा, जैसा कि मैंने बताया था 10 गुना, यानी कि 50,000 साल में जमा कर रहे हैं तो 5 लाख का उनको इंश्योरेंस होगा। अगर आज पॉलिसी लिए हैं, आज पॉलिसी पास हो गया, अगर कल भी वो किसी कारण बस नहीं रहते हैं तो उनके नॉमिनी को 5 लाख रुपया दे दिया जाएगा। दोस्तों फ्री लुक पीरियड, फ्री लुक पीरियड का अर्थ ये हुआ कि मान के चलिए अगर पॉलिसी लेने के बाद आपको एहसास हो रहा है कि मेरे को ये पॉलिसी नहीं लेना चाहिए था, मेरे को गलती बता के ये पॉलिसी दे दिया गया है, या मेरे से पॉलिसी लेने में गलती हुआ है, इससे भी अच्छा कोई पॉलिसी मार्केट में है, तो बॉन्ड पेपर आने के 15 दिनों के अंदर आप इस पॉलिसी को फ्री लुक कर सकते हैं। आपको सारा पैसा अकाउंट में रिटर्न कर दिया जाएगा। माइनर चार्जेज कटता है, जो कि आपके बॉन्ड पेपर छापने में जो खर्चे होते हैं वही सब माइनर चार्जेस काट के आपको सारा पैसा अकाउंट में रिटर्न कर दिया जाता है। दोस्तों ग्रेस पीरियड, दोस्तों अगर ईयरली मोड में लिए हैं तो 30 दिनों का ग्रेस पीरियड होता है। 30 दिनों के अंदर अगर आप पैसे जमा करते हैं तो नो फाइन, यानी कि बिना फाइन का आपको पैसे जमा हो जाएंगे और आपको इंश्योरेंस भी चालू रहता है 30 दिनों तक। अगर आप मंथली मोड में लिए हैं तो 15 दिनों तक इंश्योरेंस चालू रहता है, बिना फाइन का आपके पैसे जमा हो जाते हैं। अगर 16वां दिन होगा तो बिना फाइन का ही आपका पैसा जमा होगा, लेकिन आपके इंश्योरेंस तब तक बंद रहेंगे। लोन बेनिफिट, दोस्तों इस पॉलिसी में आप लोन बेनिफिट नहीं ले सकते हैं, ये सुविधा नहीं है। टैक्स बेनिफिट, बिल्कुल दोस्तों टैक्स बेनिफिट मिलेगा और टैक्स फ्री मैच्योरिटी भी मिलेगा। गवर्नमेंट के जो भी रूल हैं, 2 रूल हैं टैक्स के रिगार्डिंग, 80C और 1010D, दोनों रूल यहाँ पर फॉलो होता है। दोस्तों पार्शियल विथड्रॉ, ये चीज़ इस पॉलिसी में जानना जरूरी है। दोस्तों जैसा कि आप हर एक पॉलिसी में जानते होंगे वो यहाँ पर नहीं है। इस पॉलिसी में थोड़ा सा चेंजिंग किया गया है, इसीलिए इस बातों को आप गौर से समझिए कि इसमें चेंजिंग किया गया है। दोस्तों
जैसा कि आप हर यूलिप प्लान में सुने होंगे कि 5 सालों के लास्ट में आप सारा पैसा भी आप अपना पार्शियल विड्रॉ करा सकते हैं, जबकि दोस्तों इस पॉलिसी में कुछ अलग है। दोस्तों 5 सालों के बाद आप पार्शियल ड्रॉ ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप एक बार ही फ्री में पार्शियल ड्रॉ ले सकते हैं। दूसरा बार से अगर पार्शियल ड्रॉ कराना चाहते हैं तो आपको 100 रुपया चार्जेज लगेगा, यानी कि साल में एक बार ही आप इस पॉलिसी में पार्शियल ड्रॉ करा सकते हैं, दूसरे बार से आपको 100 रुपया चार्ज देना पड़ेगा। दोस्तों मिनिमम आप 5,000 ही ले सकते हैं। मिनिमम कितना ले सकते हैं? मिनिमम 5,000 रुपया ले सकते हैं, और मैक्सिमम आपका जो फंड वैल्यू हो रहा है उसका 15% ले सकते हैं। दोस्तों मिनिमम 5,000 और मैक्सिमम फंड वैल्यू का 15%। इससे आप नहीं तो 5,000 से कम ले सकते हैं, और नहीं तो आप फंड वैल्यू के 15% से अधिक ले सकते हैं। ये दोस्तों पार्शियल विड्रॉ का रूल यहाँ पर इस पॉलिसी में कुछ अलग रखा गया है, इसीलिए इस बात को आप VBI समझ करके समझ लीजिए। दोस्तों मैच्योरिटी, दोस्तों जैसा कि आप जानते ही होंगे कि यह प्लान यूलिप प्लान है, इसका मैच्योरिटी गारंटेड नहीं होता है। हम लोग जो भी बताते हैं वो एक्सपीरियंस के आधार पर बताते हैं। दोस्तों इसका मैच्योरिटी लगभग आपको 9,66,865 से अधिक मिलेगा। दोस्तों यह यूलिप प्लान है, गारंटेड प्लान है नहीं। जो फंड का वैल्यू होता है वही फंड के वैल्यू आपको दिए जाते हैं मैच्योरिटी के रूप में। दोस्तों यह पॉलिसी है, जिन लोगों को अच्छा लगे इस पॉलिसी को ले सकते हैं। इस पॉलिसी को आपको खुद ऑनलाइन लेना है, इसमें कोई भी एडवाइजर या बैंक कर्मी आपको किसी प्रकार का हेल्प नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों नमस्कार।